Good morning student, welcome to online class for student. Today we discuss about subject math and subject math में चैप्टर 3 है हमारा आज का टॉपिक और इसमें स्क्वायर रूट्स डिस्कस करेंगे। स्क्वायर्स तो हम देख चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट्स, लेकिन आज हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट किस तरह से सॉल्व होते हैं उसको देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी 6 होगी। तो इसी तरह से आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे एग्जाम्पल की तरह से। तो मैं आपको समझाऊंगी तो उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे मैंने आपको बोला 2 to 5 ही ले लीजिए, 2 to 5। तो ये नंबर हमने कल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था। तो आज डिवीजन मेथड में अगर सॉल्व करने के लिए मैं बोल रही हूँ, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आपको पीछे की तरफ से इनके ऊपर बार लगाना है इस तरह से। ओके, तो ये एक पेयर बन गया, लेकिन ये 2 का तो कोई पेयर बना ही नहीं है ना। तो हमें पीछे की तरफ से पेयर बनाने हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे 1 1 0 2 5 ये नंबर था, तो एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर, और ये इस 1 के लिए तो कोई पेयर बचा ही नहीं। तो इसका मीन्स होगा कि हमें 1 में पढ़ना है। लेकिन अगर कोई नंबर होता कि 1 2 9 6 तो 2 पेयर हो गए। तो इसका मीन्स है कि हमें पहले 12 को सॉल्व करना है। ओके, तो पेयर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको इसमें पेयर ही बनाने होते हैं। ओके, तो पेयर को सभी जो नंबर हैं उनके ऊपर बार आप ज़रूर लगाएं। ये जो लाइन होती है इसको हम बार कहते हैं। तो हर पेयर के ऊपर आप बार ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप अपने डिजिट को समझेंगे किस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट हमें पीछे से ही करना है। हमेशा पेयर बनाने के लिए बार जब हम लगाएंगे तो पीछे की तरफ से लगाएंगे, सॉल्व सम्स आगे की तरफ से करेंगे। तो चलिए एक नंबर देख लेते हैं, जैसे 2 2 5 था। तो अब मैंने बताया कि सबसे पहले हमें बार पेयर बनाने हैं 2 के। तो 2 पे एक पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर बन ही नहीं रहा है क्योंकि 1 ही डिजिट है। तो इट मीन्स हमें 2 में डिवाइड करना होगा। ओके, तो अब क्या करना है, हमें इस तरह से अपने जो सम है इस तरह से आप बना लें। ओके, जब इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आपको क्या पता चला कि आपको 2 में टेबल पढ़ना है अपना। तो कोई भी नंबर जो है आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट कर 1 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 1 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 1 सा पढ़ेंगे, 2 का कर रहे हैं तो 2 2 सा, 3 3 सा। सेम नंबर होना चाहिए, चाहे 9 9 सा होगा। ऐसा नहीं कि 9 में 8 का मल्टीप्लाई करके तब आप यहाँ पे लिख दें, ये नहीं कर सकते। 5 को कर रहे हैं तो 5 5 सा ही होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसमें देखते हैं। जैसे 2 है, अब अगर हम 1 1 सा करें तो 1 ही होगा। अब लेकिन 2 2 से जब अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारे 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। हमें 2 में पढ़ना है तो, लेकिन ये 4 तो 2 से ज़्यादा हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें 1 का टेबल पढ़ना होगा। तो 1 1 जा 1। ओके, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, उसके बाद 25। ठीक है, 125 नीचे आ गया। अब क्या करना है, 1 और 1 को प्लस करना है। तो कितने हो गए, ये 2। यहाँ पे हमें इस तरह से इसे लिख लेना है। जो सामने की जो भी हमने टेबल पढ़ा है उनको हमें इस तरह से सामने लिखना होगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे हमने कितनी बार पढ़ा है, 1 बार। तो ये 1 यहाँ पे भी लिखना होगा लास्ट में। यही हमारा आंसर होगा इधर की तरफ वाला। तो मेन आगे आपको जितनी बार आपने टेबल पढ़ा है जिस नंबर का, उन दोनों का लिखा और उन दोनों को प्लस किया। ओके, अब हमें कोई नंबर ऐसा लिखना है कि जो जिससे 125 जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पूरी तरह से नहीं, अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कम का करेंगे। जिस तरह से हमने 2 में 2 आ नहीं रहा था तो इसलिए हमने 1 लिख लिया। तो इसी तरह से 125 का अगर हम ध्यान दें तो 125 किससे जाएगा, तो 2 तो हमारे पास पहले से ही है। तो अब हम या तो 21 1 जा कर सकते हैं, 22 2 जा कर सकते हैं, 23 3 जा, 24 4 सा, 25 5 जा। इस तरह से हम अपना टेबल पढ़ सकते हैं। ओके, इसको फिर से क्लीन कर लेते हैं। तो 2 2 5 है
और इसको हमने किस तरह से किया था कि 1 1 जा, यहाँ पे 1 फिर से एक बार लिखना होगा। जो हमारा आंसर होगा, मैं ये यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है जो हम जितनी बार हमने टेबल पढ़ा है। तो 1 बार पढ़ा है, तो अब यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके 2 लिखिए। अब 2 के पीछे 2 1 सा, तो 21 हो जाएगा। 22 2 जा 2 2 4, 2 2 जा 4। अब 23 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब 24 4 जा, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, अब 25 5 जा पे आ गए। हमें हमेशा ध्यान रखना है आगे का डिजिट तो हमारे पास है और वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इन दोनों का हमने 1 और 1 का प्लस किया था तब 2 आया था, तो ये चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमें जो भी लगाना होगा वो 2 के पीछे ही लगाना है। तो लेकिन अगर हम 5 लगाएंगे तो 5 5, 2 4 लगाते हैं तो 4 4, 2 लगा रहे हैं तो 2 2। इस तरह से अब चलिए 5 का करके देखते हैं। 5 5 जो 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 जो 10 11 12। तो देखिए 125 आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने सॉल्व करना भूल गई थी। तो अब देखिए हमारा 125 आ गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 25 5 से अगर हम करेंगे तो ये 5 देखिए हमने कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा और ये यहाँ पे, ये 5 बार हमने टेबल पढ़ा है। तो 125 हो गया ये। ओके, हो गया सॉल्व हमारा। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करने होते हैं, चाहे कोई भी नंबर होता है। अब कल हमने 22 to 5, आपको अगर ये चेक करना है कि 2 to 5 हमारा सही भी है या नहीं है, तो अब इस तरह से करें। 3 7 जो 21, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6, 3 5 जो 15, 5 1 जो 5 5 जो 25 और 5 1 जो 5। अब हमने इनका स्क्वायर रूट निकाला था, तो हर पेयर से एक लिख लिया, तो 3 5 जो 15 हो गया। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारा आंसर हमने डिवीजन मेथड से किया है तो सही है। तो पहले आप इस तरह से करके सॉल्व करके देख लें। हो सकता है कुछ के पेयर ना बने, तो ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर उसी तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट लगा के जीरो पुट भी करने हो सकते हैं। हो सकता है इसमें अलग अलग तरह से हमें सॉल्व करने हो। वैसे इस एक्सरसाइज में शायद नहीं होगा इस तरह का कोई सम, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। ओके, तो क्योंकि हमें अगर डिवीजन मेथड बोला गया है तो हम डिवीजन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमें देखना है कुछ और नंबर ले लेते हैं कि 3 2 4 9। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे, पीछे से बार लगाएंगे उनके ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास क्या नंबर है 32, क्योंकि आगे कोई नंबर खाली तो है नहीं। अब हमारे पेयर किसका है, हम साथ ही पेयर का मीन ये होगा कि हम 32 जो है हमें उसी में ही टेबल पढ़ना होगा। तो 32 लिखा है, तो अब 30 कोई ऐसे टेबल पढ़ें कि जो 32 बार हो, जैसे कि 32 आ जाए जिसमें। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम कम पे जाएंगे, ऐसा नहीं है अगर 32 आना ज़रूरी ही है, 32 से कम आएगा तो उसे भी लिख सकते हैं। जैसे 2 2 जो 4 तो बहुत कम होगा, 5 जो 25 भी बहुत कम होगा, 6 जो 36 भी कम होगा, 7 7 जो 49, अच्छा 6 6 जो 36 तो ज़्यादा हो जाएगा 32 से, तो 6 6 जो 36 ये तो ज़्यादा हो गया 32 से, यानी हमें किस पे जाना होगा 5 5 जो 25 पे। ओके, तो 5 × 5 और ये हमें कितनी बार हमने टेबल पढ़ा 5 बार, तो इसको हमने 5 लिख लिया और यहाँ पे 25 लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितने गए 12 में से 5 माइनस किए तो कितने बचे 7। ठीक है, और इधर हम 5 और 5 को प्लस कर देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक, तो अब हमें ये करना है कि जो हमारा ये ऊपर पेयर है 49 का, तो उसको हमें नीचे लिखना है। तो अब हमारे पास नंबर हो गया है 749। तो हमें कोई भी नंबर लिखना है तो वो इस तरह से लिखना है कि 749 से पूरी तरह से डिवाइड वो हो जाए। अब ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि 10 हमारे पास 10 तो बिल्कुल है और वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। अब हम जो भी नंबर लगाएंगे वो इसके पीछे लगाएंगे। 2 लिख रहे हैं तो 2 2 जा 4 और 2 हो गया 204 हो जाएगा। अब 103 जा करेंगे तो तब भी ये कम रहेगा। इस तरह से हम करते हुए आगे बढ़ेंगे।
एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, 3 2 4 9, और यहाँ पे ये हमने इसको पढ़ा था 5 से, तो 5 5 25 हुआ था, और 7 4 9 आ गया था, 5 यहाँ लिखा था, और ये 10। ओके, इस तरह से हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे देखिए कि 7 4 9 लाने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के पीछे। अगर हम 4 का कर रहे हैं तो 4 4 16, और 4 बन जा 4, तो 4 16 हो जाएगा। 105 का कर रहे हैं तो 5 5 25, ये हो जाएगा 5 2 5, ये भी कम है। 6 बार भी करके देख लेंगे कि 106। इस तरह से हमें सॉल्व करना ही होगा। आप ये सोचें कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक तो नहीं होगी इसमें। 6 6 36, 6 1 जा 6। ओके, ये भी कम है, 6 3 6, तो 7 4 9 से तो कम है ही। अब 107 पढ़े तो 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। सेम वही नंबर आ गया जो हमारा यहाँ है 7 4 9। किससे करने पर? 7 से अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा सेम। तो ये बिल्कुल हमारा डिवाइड हो जाएगा। 9 में से 9 माइनस किया 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, तो हमारा आंसर हो गया 57। ओके, इस तरह से अपना सम इसको सॉल्व करें। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसको आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, इसमें गड़बड़ी ना करें। आगे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी इस एक्सरसाइज में तो नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा और उस तरह से सॉल्व करना होगा, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। ये बस सिंपल वे में आपके सम होंगे और इन्हें आपको सॉल्व करना है। बहुत बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। अभी कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी जब आप सीख रहे हैं, फिर जब आपको एक बार ये आ जाएंगे तो उसके बाद आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 में है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ। स्क्वायर रूट आपको इनका निकालना है। ये जो नंबर दिए हैं 1 से लेकर 8 तक के जो नंबर्स हैं, इन सभी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 250 ग्राम टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर है जो इसमें हमें सबसे लीस्ट नंबर जो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी डिवीजन मेथड से हम अपना सम सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक रिमाइंडर भी बच जाएगा। जैसे हम पूरा सॉल्व करते जा रहे थे, तो जैसे 2 2 5 था, उसे सॉल्व करते जा रहे तो लास्ट में कुछ बच ही नहीं रहा था। लेकिन अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कुछ आएगा, तो उसके बाद जैसे 3 बच गया या 35 हो गया, कुछ भी आपका रिमाइंडर बचेगा। तो आपका वही आंसर जो है उसको आप इस तरह से लिखेंगे कि जो जैसे 35 आया या 31 आ गया, कोई, चलिए मैं नंबर के साथ ही आपको समझा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कोई नंबर है कि 16160। ओके, अब इस नंबर को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो 1 1 बार जाएगा, तो फिर 61 रह गया, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो ये 1 बार क्या था, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 बार जाएगा तो ये 44 हो जाएगा। फिर आएगा 1760। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 बार, तो ये हो जाएगा 24। ये सब मैं सिर्फ जल्दी से सॉल्व करके आपको इसलिए बता दी ताकि आपका समय ना ख़राब हो, आप समझ में आ जाए बस। 1729, तो इसके बाद हमारा बचा 31। तो हमारा आंसर क्या आया था, 127 है ना, लेकिन रिमाइंडर भी बचा था आपका 30। तो आप ये लिखेंगे कि 127 स्क्वायर इज लेस देन, ये लिखेंगे y31। तो हमें क्या करना होगा कि कुछ भी नहीं, आप सिंपल इस वे में लिखें कि जो ये नंबर है उसमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें। कि जैसे नंबर है 16160, तो जो रिमाइंडर हमारा 31 बचा था तो हमने इसे लिखा 31, तो आंसर आएगा 16129। ठीक है, तो हम ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर हम इसमें से 31 माइनस कर दें तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 31 ही ज़्यादा है ना, 31 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो अगर वो हम माइनस कर दें इस नंबर में से तो ये हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यही आपको बस इस सम्स में करना है क्वेश्चन
9 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 भी सेम इसी वे में करना है। और क्वेश्चन 11 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9 9 9 9। अब इसका आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप लिखेंगे वही जो लीस्ट नंबर है, जिसे हमें इसमें से अगर हम नंबर में से अपने इसमें से माइनस कर देंगे, अब पूरा सब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। इसी तरह से मैं बता दे रही हूँ कि जैसे 9999 है, आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आया 98, रिमाइंडर बचा यानी 98। तब आप ये करेंगे कि जो 98 है उसको आप ये लिखेंगे कि सो द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 98। या तो ये लिख दें, या फिर हो सकता है पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो बस उतना ही आप बस शो कर दें कि किस तरह से ही सॉल्व होना है। बाकी चीज़ मैं आपको बाद में समझा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी इसी तरह से करना है। और क्वेश्चन 13 है सेम उसी वे में, सारे क्वेश्चन सेम उसी वे में होंगे। आपको स्क्वायर रूट ही इसके सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ देना, मार्क कर लेना, जिससे जब क्लासेस होंगी तो मैं आपको वहाँ पे समझा सकूँ। बाकी आपको ये समझ जाने हैं कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है। मेन क्वेश्चन 1 to 10 है, इनको ज़रूर कर लेना आप। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। वैसे सभी में ही स्क्वायर रूट ही सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। ओके, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करें, इन्हें अपनी प्रैक्टिस करें अपनी कॉपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।